हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब ये क्या है बेटा, ग्राफिकल मेथड से हमें मोशन के इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्वेशन है मोशन के। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन का इक्वेशन है। वेलोसिटी v, टाइम t। अंडरस्टैंड, इसमें वेलोसिटी और टाइम t है, इसका रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू एंड ए हर एक इक्वेशन में आप लोगों को दिखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है न्यूटन का मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। इसमें देखो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम। अगला देखो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी। इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी रिलेशन ये थर्ड है बेटा, ये इक्वेशन उसका। तो नाम आप लोगों को याद हो गए इक्वेशन के हैं, और ये तीनों इक्वेशन यू हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, वेरी इसेंशियल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं, इक्वेशन भी पूछे जाते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए ये आप लोगों को लर्न ही कर लेने हैं इक्वेशन। और इसका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड। तो इन तीनों में से कोई भी एक दी जाएगी, या फिर तीनों के तीनों आ जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑब्टेन करो बाय ग्राफिकल मेथड, तो वेलोसिटी टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑब्टेन करो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कौन सा है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑब्टेन करो, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिलेशन है। अंडरस्टैंड, चलो तीनों इक्वेशन हमें वन बाय वन ऑब्टेन करने हैं बाय ग्राफिकल मेथड। हमें ग्राफ बना के ऑब्टेन करना है। ग्राफ किसका ग्राफ बेटा, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बनाना है हमें, अंडरस्टैंड। चलो, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन डिस्क्राइब करने वाला इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। तो ये समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं इसका ग्राफ बना के बताऊंगी। ग्राफ बनाने के लिए कुछ ये पॉइंट है आप लोगों को समझने हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट डी, पॉइंट डी से मूव करना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा था, वो एक्सेलरेट हुआ। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर से समझाती हूँ मैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट होने के बाद ये डी पॉइंट पे था, डी पॉइंट से पहुंच गया बी पॉइंट पे। ये पॉइंट जो है ना बी पॉइंट पे वो पहुंच गया। ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ तो डी से बी पॉइंट तक पहुंचा। आई बात समझ में यहाँ तक आप लोगों को। इसको डी से बी में पहुंचने के लिए टी इतना टाइम लगा। कितना टाइम लगा बेटा, टी इतना टाइम लगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ बेटा, एस इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। आई बात समझ में, एस इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यही हमने यहाँ पे लिखा है। देखो क्या क्या चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब रहता है तो ग्राफ कैसा आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगी। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट डी, ये ग्राफ में पॉइंट डी आप लोगों को दिखा दूंगी मैं। ये डी पॉइंट से वो बी पॉइंट पे पहुंचा विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ये u थी, एक्सेलरेशन के बाद क्या हो गई, v वेलोसिटी हो गई उसकी। विथ वेलोसिटी u इन टाइम t इट रीचेस एट पॉइंट b, वेलोसिटी बिकम्स v, वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, कॉजेस डिस्प्लेसमेंट s, उसने s इतना डिस्प्लेसमेंट कॉज किया। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया बेटा। ये जो डायग्राम मैंने बना के बताई है आप लोगों को, दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये समझने के लिए, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं आप लोगों का लर्न होगा नहीं। ये समझने के लिए मैंने ये फिगर आप लोगों को बना के बताई। आप भी बस समझने के लिए इसको बना के रखो ताकि आसानी से ये लर्न हो जाए, अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, आप लोगों को पेपर में ये बनाने की जरूरत नहीं है।
पेपर में क्या बनाना है वो आप लोगों को यहाँ पे बना के बताती मैं ग्राफ। अभी ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि इसकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है, आप लोग बना लेनी है इसको, ठीक है। पीछे जाके आप लोग वीडियो को बैकवर्ड लेके जाके पीछे लेके जाके आप लोग बना सकते हैं ये डायग्राम। चलो अभी हम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो ये जो है वाई एक्सिस, ये जो है एक्स एक्सिस। थोड़ा सा लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी बन गई, अपने को इसको स्ट्रेट बनानी है, अंडरस्टैंड? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, नॉट टेढ़ी मेढ़ी। इस प्रकार से एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा? टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम टी, और वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी v, अंडरस्टैंड? वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी आएंगी। चलो यहाँ पे ये ओरिजिन O है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बेटा। चलो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट D पे था, ये है वो पॉइंट D। यहाँ से वो एक्सेलरेट हुआ और पहुंचा पॉइंट B पे, यहाँ पे पहुंच गया वो पॉइंट P, दिस इज पॉइंट B, अंडरस्टैंड? ये पॉइंट D से ऑब्जेक्ट B पे पहुंचा। आई बात समझ में? तो उसकी जो पहली वाली वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा? u थी। सी हियर, मैं आप लोगों को इसको रेड पेन से दिखाऊंगी। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है u, ये u है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। ये देखो स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन, अंडरस्टैंड? इस प्रकार से। हाँ, तो इसको कितना टाइम लगा? इन टाइम t, इट रीचेस इन टाइम t, t टाइम में रीच हुआ। ये यहाँ पे हमने ये जो एक्स एक्सिस है इस पे टाइम ही लिया हुआ है, तो ये टाइम दिखाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? थोड़ा इसको स्ट्रेट बनाते हैं। हाँ ठीक है, चलो हाँ बन गया स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऐसा हमने एक लाइन डाल दिया यहाँ पे, पैरेलल लाइन, ओडी को पैरेलल, ये हो गया अपना, इसको हम ई नाम दे देंगे। और दिस इज टाइम टी, ये ओ ई टी टाइम में पहुँच गया। कितना टाइम लगा? टी टाइम। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। चलो अब ये जो है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये वेलोसिटी वाली लाइन है कि नहीं अपनी? वेलोसिटी हो गई v, इतनी वेलोसिटी हो गई। और ये पॉइंट जो है वो C पॉइंट है बेटा। तो O से लेके C तक की जो भी वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा? v है। OC कितना है? v। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन करना है। ये D पॉइंट से लेके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है B के ऊपर, और ये पॉइंट को हम बोलेंगे A, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा बेटा? ODBE, ODBE, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। आई ना बात समझ में? अब देखो आप लोगों को और एक बात बता देती, OD U है तो AE भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो U, ये भी क्या है बेटा? U, दिस इज ऑल्सो U। BE और CO सेम है, इक्वल डिस्टेंस, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो BE इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज ऑल्सो V, ये भी क्या है? V है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? हाँ चलो, ये देखो OET है तो DA भी क्या आएगा बेटा? दिस इज ऑल्सो T। एनी प्रॉब्लम? इस प्रकार से, ठीक है बेटा। चलो अब हम वन बाय वन एक एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये स्ट्रेट लाइन अपने को क्या बताती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट D पॉइंट से मूव करना स्टार्ट हुआ, B पॉइंट पे पहुंच गया इन टाइम T टाइम में, अंडरस्टैंड? और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी U थी वो कितनी हो गई? V हो गई, फाइनल वेलोसिटी V, यहाँ तक V है। आई बात समझ में आप लोगों को? OC V है, ठीक है। चलो
अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है बेटा, एक्सेलरेशन के ऊपर फोकस करना है। एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं, उसी के फॉर्मूले से अपने को शुरू करना है। शुरुआत पहले इक्वेशन की शुरुआत किससे होती है बेटा, एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो बेटा पहले वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ओडी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई ओसी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये तो आप लोग पढ़ चुके हो कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ओके, टाइम मतलब टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे लिखती मैं आगे का, देयरफॉर ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा, ओसी माइनस ओडी अपॉन टी। ये टी को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर ए टी इज इक्वल टू ओसी माइनस ओडी कर लो जरा, देखो यहाँ पे ये ओसी है, इसमें से ओडी गया, ये इतना गया तो क्या रहता है बेटा, सी डी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू ही क्या हो गया बेटा, सी डी इज इक्वल टू 80, मतलब अपने को सी डी की कीमत मिल गई। ये जो सी डी है देखो, सी डी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 80। देखो इसका यहाँ से लेके इतना जो डिस्टेंस है वो जो है 80 है। अगर ये 80 है तो दिस इज ऑल्सो 80, ये भी 80 होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? इस प्रकार से बेटा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक अपने को। अब आगे क्या करना है बेटा, चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम ग्राफ, अगला पॉइंट क्या है अपना, फ्रॉम ग्राफ। यहाँ पे लिखती मैं, यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हमें लिखना है, देखो ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई। ये जो लाइन है पूरी देखो आप लोग अच्छे से, बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई दिखा आप लोगों को, वही लिखना है यहाँ पे, बी ई इज इक्वल टू बी ए प्लस ए ई। तो बी ए कितना है बेटा, बी ए 80, बी ई कितना है, देखो ये बी ई वी है, वी इज इक्वल टू 80 प्लस ए ई कितना है, ए ई, देखो ए इज इक्वल टू यू। इसका ही मतलब क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आ गया कि नहीं बेटा अपना ये फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही अपना मोशन का पहला इक्वेशन है। कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा, वेरी इजी, अंडरस्टैंड। ये एक बार आप लोगों ने लिख लिया ना कि ये आप लोगों को तीनों इक्वेशन के लिए चलेगा, अंडरस्टैंड। चलो अभी अगला सेकेंड इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है। सेकेंड कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। चलो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी ये जो वेलोसिटी है इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का इक्वेशन अपने को ऑब्टेन करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन। ओके, कोई दिक्कत? चलो ये क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए मैं ये वाला चीज जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लो, अंडरस्टैंड। वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अब सेकेंड वाला अगर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे तो लर्न करने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, अंडरस्टैंड। और ग्राफ में जो है सभी के हमें वैल्यू मैंने लिख दी है, ग्राफ में मैंने सभी की वैल्यू लिख दी है ताकि ग्राफ से आप लोगों को कोई भी इक्वेशन ऑब्टेन करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाली बात? चलो बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। अभी
सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय एस। और जब भी डिस्प्लेसमेंट हमें ऑब्टेन करना रहता है किसके लिए बेटा, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्टेन करते हैं, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो भी कुछ ग्राफ बना है वो ग्राफ जो होता है उसका एरिया मतलब ही क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। अंडरस्टैंड, याद रखना है, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओनली। अंडरस्टैंड, देखो अगर ये वाला है या फिर इस प्रकार का भी अगर होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे इस प्रकार से भी जो है, तो ये इसका जो एरिया है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। अंडरस्टैंड, चलो तो इसको हमें ऑब्टेन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है क्या, क्वाड्रिलैटरल, देखो सी हियर, ये जो क्वाड्रिलैटरल है ओ सी बी ओ डी बी ई, ये वाला क्वाड्रिलैटरल लेना है आप लोगों को। कौन सा बेटा, ओ डी बी ई, ये क्वाड्रिलैटरल, इसका एरिया मतलब ही एस, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। कौन सा बेटा, ओ डी बी ई, इसका एरिया अपने को लेना है। ये जो ओ डी बी है इसमें आप लोगों को दो पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं बेटा, ये देखो ओ डी ए ई, व्हाट इज इट, इट इज अ रेक्टेंगल। पहले ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर डी ए बी इट इज अ ट्रायंगल, फिर इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो तो वही लिखते हैं बेटा अब हम, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ओ डी ए ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा, ओ ए बी, सॉरी डी ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है बेटा, अब आप लोग जरा देखो ये जो ओ डी ए ई क्वाड्रिलैटरल है कौन सा दिख रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये देखो ये लेंथ ओ ई इंटू ओ डी, चलो लिखते हैं ओ ई इंटू ओ डी प्लस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है बेटा, ये देखो ट्रायंगल डी ए बी, इसमें बेस डी ए और हाइट ए बी, तो लिखते हैं डी ए इंटू ए बी। अब इनके जरा वैल्यू डाल देते हैं। ओई कितना दिख रहा है ग्राफ में, देखो ओई टी है, ओडी क्या है, ओडी यू है, टी इंटू यू प्लस हाफ इंटू डी ए, देखो डी ए कितना है, ओई टी तो डी ए भी टी, डी ए टी इंटू ए बी कितना है, देखो जरा ए बी 80 है इंटू 80। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यू टी, टी इंटू यू टी, यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80, 80 का स्क्वायर हो गया हाफ 80 स्क्वायर, तो अपना इक्वेशन मिल गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन है मोशन का। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार से बेटा आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लो ताकि लर्न करने में, प्रिपेयर करने में आसानी हो। ये वाला पॉइंट अपना फर्स्ट इक्वेशन का है, ये लिखना नहीं है इसमें। अंडरस्टैंड? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलो सेकेंड इक्वेशन भी ऑब्टेन हो गया। अभी अपने को कौन सा ऑब्टेन करना है? थर्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का इक्वेशन, इसके रिलेशन का इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वेरी इजी, ये भी बड़ा आसान है बेटा। डिस्प्लेसमेंट मतलब ही s, और s मतलब क्या होता है? एरिया। ये जो है क्वाड्रिलैटरल, इसका एरिया, s मतलब क्वाड्रिलैटरल का एरिया। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे हमने अलग वे से निकाला, अब हमें यहाँ पे अलग वे से निकालना है एरिया। वो कौन सा बेटा? तो आप लोग देखो अभी ओ डी बी ई कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है? सोचो जरा, लास्ट ईयर मैथ में आप लोग पढ़े थे, कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है ये? यस करेक्ट, ट्रेपेजियम। कौन सा ये? ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है बेटा? हाफ इंटू
सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये ट्रेपेजियम की ये एक पैरेलल साइड और ये दूसरी पैरेलल साइड, इनके लेंथ की सम, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। चलो लिखते हैं S इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी है, OD प्लस BE इनकी सम इनटू हाइट OE हाइट है उसकी। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू डालते हैं। S इज इक्वल टू देयरफॉर S इज इक्वल टू हाफ इंटू OD कितना है बेटा, बताओ फिगर में देख के, U है, प्लस BE कितना है, V है, इंटू OE कितना है, T है। आई ना बात समझ में। अब आगे करना क्या है बेटा, हमें T की वैल्यू डालनी है। T की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, देयरफॉर T इज इक्वल टू, ये T को इधर लेके जाओ, A को इधर लेके आओ, है कि नहीं बेटा, तो क्या होगा V माइनस यू अपॉन A, दिस इज द वैल्यू ऑफ T। इसको हम यहाँ पे डालेंगे, देयरफॉर S इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये U प्लस V को हम V प्लस यू भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, V प्लस यू लिख लिया हमने, इनटू T की जगह पे T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन A। अब जो देखो ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये A है, ये इसको हम इधर लेके जाएंगे, डिवाइड है तो इधर जाते वक्त इक्वल टू का साइन पार करके जाते हैं तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ट्वाइस AS इज इक्वल टू V प्लस यू V माइनस यू। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अपना, कौन सा वाला बेटा, वो फॉर्मूला A प्लस बी, A माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देयरफॉर ट्वाइस AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। इसको ही हम अरेंज कर सकते हैं, V स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस ट्वाइस AS। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, यही अपना थर्ड इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का इक्वेशन। कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा, इस प्रकार से हमने तीनों इक्वेशन अच्छे से समझ लिए हैं। आप लोगों को इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। 5 मार्क के लिए आएगा कभी, तो कभी 3 मार्क के लिए कोई भी एक इक्वेशन पूछ लेते हैं। और ये तीनों इक्वेशन कौन से, ये भी आप लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। डायग्राम भी, ये ग्राफ जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ सब्सक्राइब, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, एंड थैंक यू।